दीदी प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी छुपाइए। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन से परसी दया पल पल चढ़ते रंग। दीदी मैं इस चौपाई का भाव जानना चाहती हूँ कि ये चौपाई तब की है जब उन्हें सूरत की गादी पे बिठाया गया, या कौन सी? उन्होंने हफ्सा में जो विरह किया उसके बारे में उन्होंने बोला है कि राजीव महाराज ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे अपना मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया और फिर उन्होंने चौपाई कौन सी किताब की है? प्रकाश हिंदुस्तानी के 8वें प्रकरण की चौथी चौपाई हाँ, तो बिल्कुल वो तो हवसा में ही प्रकाश हिंदुस्तानी पूरी उतरी है। है ना। ये हाँ। मतलब हम मंथन कर रहे थे तो इसमें कलश डाउट आ रहा था कि कलश हिंदुस्तानी की है। हाँ जी, कलश हिंदुस्तानी। कलश हिंदुस्तानी की है तो फिर तो कलश हिंदुस्तानी की दो ही चौपाइयां उतरी थी पहले, और बाकी का तो सारा प्रसंग आगे उतरता गया है। लेकिन अनुभव से उन्होंने जो बात कही है, कर ये जैसे जैसे उनको दृढ़ता आती गई, तो ये चौपाई उसी भाव से कि कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग। कब दिया था राज्य महाराज ने उनको अपना आवेश? हवसा में ही दिया था, सूरत में नहीं कहीं प्रसंग आता। हवसा में आवेश का मतलब उनके अंदर आवेश स्वरूप राज्य महाराज का साक्षात बैठ जाना, वो हवसा में ही उनके अंदर हुआ था, बिल्कुल साक्षात्कार जिसको कहते हैं। आमना सामना होकर जीव ने भी अपना संग छोड़ दिया, कि उन्होंने अपनी नस दबा के जीव को भी छोड़ दिया। तो साक्षात राजी महाराज उनके सामने प्रकट हुए, कभी सतगुरु महाराज का स्वरूप दिखते थे, कभी राजी महाराज। तो वो उनके अंदर जब बैठे तो उनसे वाणी उतरी सा है, आवेश से ही वाणी उतरती है। और ता दिन थे पसर गया, बस उस दिन से वो कहते हैं कि जब मैं हवसा से निकला, उसके बाद सुंदर साथ की जागनी होनी शुरू हो गई, और राजी महाराज की वाणी का भी प्रसार होना शुरू हो गया। राह में उनकी मुश्किलें जरूर आती रही, अड़चने आती रही, लेकिन हर जगह सुंदर सा जी हम देखेंगे कि वो जीतते चले गए। चाहे बिहारी जी ने भी उनकी राह में अड़चन डाली, लेकिन वो राज्य में उनके साथ सुंदर साथ खड़ा होता चला गया, मिलते गए और वो आगे चलते गए, बढ़ते गए। हाँ जी। आप बताओ रंजना, आपको इस चौपाई में कहाँ मतलब उलझन है? दीदी मेरा भाव यही था जो आपने अभी बताया हाँ कि जी। हफ्सा में वो जैसे इस प्रकरण में वो शुरू से ही अपने हफ्सा में जो राजीव महाराज के उनको दर्शन हुए तो उनको कैसा कैसा महसूस हुआ वो अपनी फीलिंग बता रही है। तो हम्म। जैसे हम मंथन कर रहे थे तो एक सुंदर साथ जी ने बीच में बोला जी नहीं ये सूरत की चौपाई है। सूरत में जब उनको गादी पे बिठाया तब उन्होंने ये चौपाई बोली। तो मेरे भाव नहीं जम रहे थे इस बात पे, तो मन में हम्म। मुझे कोई संशय नहीं था वैसे। लेकिन वो हाँ सुंदर हाँ साथ हाँ। इस मीटिंग में भी है तो उनको क्लियर हो गया होगा कि ये चौपाई हफ्सा की। नहीं, वो बताए, बिल्कुल। वो बात करे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अपन शहूर हाँ, करने के लिए बैठे हैं, प्रणाम मन। जी दीदी। हाँ, प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। हाँ, बस प्रणाम। मैंने ऐसा सुना था, और ये जो मंगलपुरी है ना, मंगलपुरी में भी ऐसा लिखा था, तो मैंने तो ज्यादा मंथन किया नहीं था, तो मुझे भी यही सुनने को मिला था कि जब स्वामी जी प्राणनाथ जी आए पन्ना मंगलपुरी में, तब उसको बिहारी जी और उनके उनसे नाता जो वो हो गया ना, तब राजी महाराज ने उनको साक्षात हाथ पकड़ के और सब सुंदर साथ ने मिलके सिंहासन पर बिठाए। उस टाइम की चौपाई वो घटित होती है, ऐसा मैंने भी मैंने भी नहीं, अभी आज तक वो यही मानते हो। और वो जो बीच में जो झंडा लगा हुआ है ना, उसके आजू बाजू भी यही चौपाई लिखी हुई है। और ये मैंने सुना था, इसलिए मुझे भी क्लियर करना था दीदी। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें देखिए, जाहिर हम्म, रूप में भले उनको सुंदर साथ ने सूरत में गद्दी पर बिठाया था उस समय, और सुंदर साथ ने हाँ, उनको प्राणनाथ जी का स्वरूप मानकर आरती भी उतारी थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम्म, आवेश आना, आवेश को ही हर समय, ये थोड़ा है कि बार बार आवेश उनको एक दो या तीन जगह ही आया है। एक बार हम्म, हफ्सा में आया है, एक बार सनंद जब उतरी है अनूप शहर जाते वक्त, तब आवेश स्वरूप उतरा, आवेश आया उनको राज्य का। और फिर आगे जाकर पन्ना जी में जब सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवत किताबें उतरी हैं, तब उनको आवेश के माध्यम से उतरी हैं। और आवेश फिर आया जब उनको, तो वो आवेश ने उनका अंग अंगी संगी हो गए फिर हाँ, लेकिन जो कर पकड़ बिल्कुल। बैठाए के उनको जाहिर में सुंदर साथ ने, दोनों बातें सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
कि सुंदर साथ ने उनको पकड़कर, हाथ पकड़कर सुंदर साथ ने उनको उस स्थान पर, देखिए गादी पर बिठाने से तो कभी भी किसी के अंदर जोश या आवेश नहीं आता, लेकिन यहाँ पर प्राणनाथ जी को सुंदर साथ ने अपने हृदय रूपी गादी पर बिठाया और कहा कि आप ही हमारे प्राणनाथ जी के स्वरूप हो, और कोई भाई बिहारी जी से उनका जो भी थोड़ा भी लगाव था वो भी यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि बिहारी जी के जो लक्षण थे और प्राणनाथ जी की जो चाल थी वो दोनों जुदा जुदा थी। मुझे तो ऐसी बात समझ आती। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी, अंशु जी आ रहे हैं कुछ क्लियर करने। हाँ जी, ये जो प्रकरण चौपाई जो है ना, ये प्रकरण कलश हिंदुस्तानी का 9th प्रकरण है, चौपाई नंबर 4। ये विरह को प्रकाश संबंध मूल के बाद वाला प्रकरण है। इसके ऊपर चौपाई आ रही है, सुनियो। अंशु दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, या मुझे ही आ रही है? नहीं नहीं, कम ही आ रही है, कम ही आ रही बहुत ज्यादा कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। पूरा क्लियर। एक मिनट, कोई और सुंदर काज जी ये बताना चाहे बात? विजय दीदी, राधा, हैं, संगीता, पूजा, किसी के दिल में भी कोई बात होती है? हाँ जी दीदी, ये चौपाई आ रही है इधर, प्रकरण 9 कलश हिंदुस्तानी, चौपाई नंबर 4 है ये। उससे ऊपर की चौपाई है, सुनियो वाणी सुहागनी, दीदार दिया पियू जब, अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सब। तो यहाँ से तो यही समझ आ रहा है कि दीदार दिया पियू जब, राजी महाराज ने जब हफ्सा में उनको दीदार दिया, तब उनके अंदर सारा पर्दा था कि मैं क्या सेवा करने जा रहा था और राजी ने उनसे क्या सेवा लेनी थी। फिर उनको जब दीदार हुआ तो श्यामा जी दिखे और सदगुरु महाराज दिखे, तब सारा अंदर का पर्दा उड़ गया और हुआ उजाला सब। तो फिर ये वहीं का लग रहा है। अब चारों चौपाई पढ़ दो सीरियल से जो भी है। ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक खस में रीछ के दया करी अति मोहि। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये बात मैं तो तब कहूँ जब कोई बताने की ये बात हो कि जब मुझे दीदार हुआ तो कैसे दीदार हुआ, ये तो मैं इसका तो वर्णन उस सुख का नहीं कर सकती। पर राजी महाराज ने रीछ के मुझ पे ये जो मेरे पे दया करी है, उसका तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकती। यहाँ पे सुनियो वाणी सुहागनी, दीदार दिया पियू जब, अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सब। एक सेकेंड, सुनियो वाणी सुहागनी, दीदार दिया पियू जब। जब राजी महाराज ने दीदार दिया उनको साक्षात हवसा में आकर, तब उनके अंदर का सारा पर्दा, सारा जो उनके अंदर वो सदगुरु मान के बैठे थे, अब ये खुलासा हो गया। तब इतना उन्होंने उसके बाद प्रकाश हिंदुस्तानी में कितना विरह करा कि शाह आए थे मेरे घर में, पहचान ना कर सकी, ओही ओही करती फिर। तो अब उनको ये बात पहचान हुई कि साक्षात राजी महाराज मेरे घर पे आए थे और मैं तो उनको सदगुरु सदगुरु करके और उनसे रीस ही करती रह गई कि आपको परम धाम दिखता है और मुझे नहीं दिखता। मैंने उनकी सेवा नहीं करी उसको। अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सब। लेकिन अब जब उन्होंने मुझे यहाँ के दीदार दिए तो मेरे अंदर से सारा अज्ञानता रूपी पर्दा उड़ गया और अब मेरे अंदर पूर्ण प्रकाश हो गया, पूर्ण राज्य की मुझे अब पहचान हो गई। पिया जो पार के पार है, तिन खुद खोले द्वार, पार दरवाजा तब देखे जब खोल दिखाया पार। पिया जो पार के पार है, राजी महाराज जो 3 पार के पार भी पार, जो 14 लोक में नहीं है, योग माया में नहीं है, अक्षरधाम में नहीं है, उसके भी आगे जो परम धाम में है, उन्होंने स्वयं आकर सारे दरवाजे मेरे जो मेरे आगे आड़े पट थे वो सब खोल दिए। पार दरवाजे तब देखे जब खोल दिखाया पार। जब स्वयं उन्होंने आकर सारा रास्ता खोला, सारे मेरे अंदर जो आंकड़ियां थी, जो अज्ञानता रूपी नींद थी, उसको उन्होंने स्वयं आकर मिटाया, तब मुझे उनकी पूर्ण पहचान हो पाई। अब ये चौथी चौपाई जो आप पूछ रहे थे अभी,
कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। कि उन्होंने श्री राजी महाराज ने स्वयं आकर मेरा हाथ पकड़कर और मेरे अंदर स्वयं आकर वो विराजमान हो गए, पूर्ण आवेश लेकर वो मेरे अंगों में आ गए। और उस दिन से अब दया पसरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पल पल चढ़ते रंग, वाणी अवतरित होना तब से शुरू हो गई। तब से वो कह रहे हैं कि आगे के आगे बात खुलती जाए। और सुंदर साथ जी इसमें एक बात और भी है कि जो रज्जी महाराज इंद्रावती जी के अंदर तो हवसा में ही आ गए, पर सुंदर साथ को इस बात को पहचानने में भी कितना समय लग गया। जब वो सूरत में पहुंचे, वहां पर सुंदर साथ के ईमान में दृढ़ता आई और सुंदर साथ ने उनको गादी पर बिठाया। गादी पर बिठाया से मतलब क्या कि वहां पर उन्होंने गादी, वैसे तो गादी प्रथा का कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि सूरत से आगे चले गए वो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं वहां पर कि बस सुंदर साथ ने उनको प्राणनाथ जी का स्वरूप मानकर वहां पर आरती उतारी। चल बात ये, लेकिन उनके अंदर कब घटित हो चुकी थी? हवसा में ये बात घटित हो चुकी थी और पहचान करते करते इतना समय लग गया सुंदर साथ को। और वो आप भी, उन्होंने बताते बताते भी, उनको समझाते भी समय इतना आ गया। ठीक है ना सुंदर साथ जी? इसके आगे वाली और चौपाई कोई? में बिल्कुल बिल्कुल दीदी। पढ़ो। कोई पहचान पियो सो, दीदी इसके आगे की चौपाई भी बहुत सुंदर है। पढ़ रही है, मतलब पढ़ अच्छी। रही है। पढ़नी चाहिए। हुई पहचान पियो सो, तब कहो दीदी आपकी आवाज फिर कम हो गई, बिल्कुल ही पहले जैसे करो। रंजना आप पढ़ लो दीदी, आप उधर से पढ़ लो, फिर इधर दूसरे फोन से। नहीं, मैंने आज राजी नहीं बदराए हुए, मैंने आज राजी नहीं बदराए हुए। रंजना आप इसके पढ़ो तो आगे पढ़ो। दीदी इसके आगे की चौपाई तो मैं पढ़ सकती हूँ, उससे पढ़ो आगे नहीं पढ़ो। पढ़ पाऊंगी। पढ़ दे हाँ एक। पढ़ो। हुई पहचान पीयूष हो, तब के हो मामती नाम, अब मैं जाहिर हुई देखा वतन श्री धाम। हम्म। वो कहती है राजीव राय ने जब मेरे को पूर्ण पहचान करवा दी, अपनी भी और मेरी भी, तब वो मेरे हृदय में जब वो विराजमान हो गए, तब मेरा नाम महामती पड़ा। उनको क्योंकि महामती की मैंने शोभा मिली। हाँ। महामती की शोभा मिली और मैंने अपने मूल घर परम धाम के दर्शन किए। और मैं उसी मतलब परम धाम की जो 25 पक्ष है उनको और राजीव महाराज के श्रृंगार को, श्यामा महारानी के श्रृंगार को सुंदर साथ के बीच में उजागर करना चाहती हूँ। मैं इसे क्लियर नहीं कर पा रही थी, आप ही कब करो। कहो महामती नाम, आगे तीसरा और चौथा चरण क्या पड़ा? अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। अब मैं हुई जाहिर। कौन जाहिर हो रहे हैं? इंद्रावती जी कह रहे हैं कि अब महामती जाहिर हो रही है। जो अभी तक राजी महाराज, उनको दर्शन तो दीदार तो वहां दे दिया था हवसा में, लेकिन जाहिर कहाँ हो रहे? यहाँ पर आकर हो रहे। देखा वतन श्री धाम, और मैंने परम धाम का भी दीदार किया। ये बात सारी जो है ना, जाहिर कहाँ हो रही है? सूरत में आके जाहिर। कि उनको महामती की मोहर थापी राजी महाराज ने और महामती की शोभा दी, सारी बात कि उनके अंदर आवेश स्वरूप आकर बैठे। ये सारी बातें जाहिर कहाँ हो रही है? घटना कहाँ घटित होती है? प्रमाणित वो कहाँ होती है? ये सुंदर साथ जी हमेशा देखिएगा, ये हुआ है प्रसंग में। सनंद कहाँ उतरी? अनूप शहर जाते वक्त। काम कहाँ आई? दिल्ली में जाकर। तो राजी महाराज पहले से ही, क्योंकि राजी महाराज कहा जाता है त्रिकालदर्शी है, तीनों काल को देख सकते हैं, तो उनको ये पता है कि आने वाले समय में क्या चीज की आवश्यकता है। वो राजी महाराज ने पहले ही उनके अंदर रख दी। और प्रकट कब हो रही है? समय आने पर चीज प्रकट हुई, बाहर सुंदर साथ के बीच में। इंद्रावती जी को खुद तो पता लग ही रहा था, लेकिन सुंदर साथ को अब कब एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। सुंदर साथ भी उनको साक्षी दे रहे हैं इस बात की। और उनके अपने अंगों ने तो उनको साक्षी दी थी, लेकिन बाहर की भी साक्षियां सारी उनको मिलती चली जा रही है।
कोई ऐसी विषय कोई बात नहीं है जिसमें बहुत रंजना, चलिए भी, हाँ हाँ चलिए आगे आप अंशु। जी दीदी। ठीक है ना, क्लियर है ना बात? हाँ जी दीदी। जी दीदी। जैसे आज महाराज जी ने भी यही बात करी कि ये भी तो देखो कितनी बड़ी मेहर है कि उन्होंने हमको मूल स्वरूप से जोड़ दिया। सारे जितने भी रास्ते में राजी महाराज ने जितने भी तन धारण किए थे, तनों की महिमा से निकाल कर उन्होंने हमें मूल स्वरूप से जोड़ा है। वो फिर तन चाहे देवचंद्र जी का रहा हो, चाहे महराज ठाकुर का रहा हो, या उससे पहले कृष्ण जी का रहा हो, उन्होंने हमको कहाँ जोड़ा है? रज्जी ने अपने चरण कमलों से हमको जोड़ा है। प्रणाम सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही क्या? जी आ रही है, आ रही है। प्रणाम जी। आ रही है ना? हाँ हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। आ रही है। मैं कह रहा था जो चौपाई आपने बोली है रंजना जी, प्रणाम कर जी। पक्का कर बैठाए मोहे आवश वाली चौपाई जो है, हाँ जी, हाँ ये जी, तो आ रही। कलश वाणी के अंतर्गत है। हिंदी हिंदी और गुजराती में भी 8 नंबर की चौथी चौपाई है। तो ये उतरी तो सूरत में उनके मुंह से, लेकिन ये वाकया जो है वो हफ्सा का है। और हफ्सा में ही जब वाणी उतरने लगी तब ये अपने बारे में बताते हैं। इंद्रावती सखी कहती है कि जब मुझे दीदार दिया सदगुरु देवचंद जी ने, श्यामा जी ने के दीदार जब हुए तो राजी महाराज ने उनके स्वरूप में मेरे को दीदार हुआ, तब मेरे सारे संदेह दूर हो गए और मुझे ये पक्का विश्वास हो गया, ईमान आ गया कि श्यामा जी सदगुरु जो है और राजी हैं, ये दोनों युगल स्वरूप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो चुके हैं। इसकी जानकारी मुझे हफ्सा में मिली और उस दिन से ता दिन थे दया पसरी, उस दिन से मेरे भीतर उनकी पूरी दया पांचों शक्तियों सहित जो है राजी महाराज की दया मेरे अंदर विराजमान होगी। ता दिन थे पथरी, और उसके बाद लगातार मैं आगे बढ़ती चली आ रही है और वहीं से उन्हें सूरत में ही महामती नाम की उपाधि भी आगे मिल गई। महामती माना गया उनको पूरा। हफ्सा का है लेकिन बयान इंद्रावती सखी सूरत में कह रही है। इसी का बाद में हिंदी अनुकरण हुआ, कलश और प्रकाश हिंदी का जो हुआ अनूप सागर में हुआ। और बाद में इसी प्रकार जैसे कि दीदी बता रही है कि अनूप सागर में वाणी निकली सनंद, और उसका जो बेनिफिट है, जिसकी बातें हुई, जिसका कार्य क्षेत्र बना, वो दिल्ली बना, बाद में पन्ना बना, सब जगह बना। इस प्रकार से वाणी उतरते गई, संकलन वाणी में होता गया। और जब से सदगुरु देवचंद जी श्यामा जी के स्वरूप में राजी महाराज सब उनके अंदर जब समा गए, तब उनका सारे संदेह मिट गया। इसलिए आगे चल के वो अपनी वाणी में शक बेशक होने की सलाह इंद्रावती सखी हम सबको देती रहती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा बताया, क्लियर हो बिल्कुल गया? क्लियर हो गया। हाँ जी जी बिल्कुल। रंजना। ये क्लियर है? जी दीदी बिल्कुल क्लियर हो गया। हंसा बहन बिल्कुल आप बताओ। बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कौन कर रहे थे और प्रणाम जी? हाँ जी। और कल का जो विषय चल रहा था ना, ईमान ईशक, हाँ जी। ईमान और विश्वास, इसमें भी हमको कोई शक नहीं करना चाहिए। अगर हमको तारतम्य मिला हुआ है और हम अपने आप को परम धाम की ब्रह्मात्मा मान रहे हैं, तारतम्य मिलते ही मानना शुरू किया। उसके पहले तो हमें मिला नहीं था, तो मालूम नहीं था कुछ भी। लेकिन जब मिल गया और ये विश्वास हो गया हमको पूरा, तो वही विश्वास तो बाद में आके ईमान बन जाता है। इसीलिए चौपाई भी आती, ईमान ईशक शुक्र गरीबी सबर, इन भी दरुए दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो प्यार कर। कर सकते। हमें तो प्यार ही करना है ना राजी महाराज से। तो ईमान ईशक शुक्र गरीबी सबर, ये सब पांचों चीजें जो हमारे अंदर आ जाए ना, तो बस यही हमको करना है। ईमान बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, सब एक ही है।
ये हमारे सुंदर साथ के लक्षण है परम धाम के, जो यहाँ आकर के परिलक्षित हो रहे। परम धाम में तो शब्दों के रूप में शब्दातीत है, ये शब्द भी यही के हैं, सब कुछ ये है, लेकिन इसी माध्यम से हमको परम धाम का पूरा एटमॉस्फियर जो है, वातावरण, हमको यहाँ पर अपने इस ध्यान के संसार में ही बनाना है। हम बैठे तो परम धाम में ही है, पूरी वाणी सब जगह, पूरी वाणी पढ़ने के बाद यही सार निकलता है कि सुंदर साथ कहीं गया नहीं, कोई आया नहीं, वहीं बैठा हुआ परम धाम में इस खेल को देख रहा है, और इस खेल में अपने आप को भी देख रहा है, और साथ साथ अपने मूल धाम बैठी हुई सखियों को भी देख रहा है, जिन सखियों को तारतम मिल चुका है अपने यहाँ। वो हमारे हिसाब से तो मूल भुलावा के बैठी हुई मेरी प्यारी प्यारी सखियां हैं। जिनको तारतम नहीं मिला है वो हमारे ही ध्यान के स्वरूप है, वहां बैठी हुई सखियों के, वो भी हमसे पराये नहीं है कोई। जो इस पूरा ध्यान के संसार जो बना हुआ है, ये क्षर भी है, अक्षर भी है, अक्षरातीत भी है। तो तीनों ब्रह्मांड जो है, सब हम सुंदर साथ सखियों के ध्यान के स्वरूप है। लेकिन कितनी विलक्षण बात है, देखिए, एक सखी के ध्यान में जो संसार आ रहा है पूरा, वो दूसरी सखी के ध्यान में वही संसार आ रहा है, तीसरी सखी के वो आ रहा है, और ये तारतम के माध्यम से हमारे मूल स्वरूप राजी महाराज हमारी इंद्रावती सखी के हृदय धाम में आकर बैठ करके और तारतम वाणी के माध्यम से हमारे ही ध्यान में आकर हमको हमारे घर की बात बता करके हमको हमसे मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विलक्षण चीज है, इसको मैं सोचते रहता हूँ कई बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें तारतम मिला है वो मेरी धाम की सखियां हैं, अगल बगल की बैठी हुई मेरे पास में। राजी महाराज वहीं बैठे हुए हैं, वो भी मेरे ही है, हमारे ही स्वरूप है। श्यामा जी हमारा स्वरूप है। और जिनको तारतम नहीं मिला है वो भी कोई पराये नहीं है, क्योंकि वो ही हमारे ही ध्यान के स्वरूप है। भले उनकी स्थिति परम धाम में मूल मिलावरे सखियों के बीच में न हो, लेकिन वो है तो हमारे ही स्वरूप। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी की वाणी का संदेश ये जाता है कि रहवे निर्गुण, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागन, आत्मा कभू न दुखावे किन। उन्होंने कहा किसी को मत दुखाओ, केवल सुंदर साथ को मत दुखाओ, ऐसा नहीं कहा है, किसी को भी, माने सृष्टि के प्राणी मात्र के भी दिल को कोई ऐसी बात ना लगे, दुखे न। ये हमारे ब्रह्म शिष्यों का स्वभाव है। मन वाणी आचरण में समानता होना चाहिए। हमारे मन में कुछ आता है कि हम सुंदर साथ के साथ बात करें, तो हमारे मन में आया तो मैंने जबान में लाया, और उसको तुरंत मैंने बीच में आकर के कार्य रूप में परिणित करके आप लोग से बातें करने लग गया मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई बात अपनी कहना चाहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, फिर भी और कोई सुंदर साथ अपना भाव बताना चाहे? प्रणाम जी। प्रणाम जी अमित जी, आइए। सुंदर सर जी, इस पे एक मेरी जिज्ञासा, जो अभी सारी बातें हुई हैं मैं सुनी, उस पे एक मेरे दिल में एक विचार है कि जब श्री जी जेल में बंद थे और इंदिरा तेज कुमारी जी के वस्त्र पहन के कांजी भाई गए थे, तो उस समय भी तो उनके अंदर राज्य, तो उनसे ऐसी कैसे गलती हो गई कि वो मतलब सुंदर साथ को अंदर जेल में छोड़ के चले आए और उन पर गुनाह भी लग गया। तो इतना ये जो अभी सारा प्रसंग हमारा चला, अभी सुंदर साथ जी ने जिस पे बात करी कि उन्होंने मैं तो अपना दे रही तुम ही राखियो जीव, युगल स्वरूप साक्षात विराजमान हो गए, तो इस तरह से माया उन पर कैसे हावी हो गई? कौन सुंदर साथ जी अमित जी की बात का जवाब देना चाहेंगे? मैं तो दूंगी सही, लेकिन पहले सुंदर साथ कोई और जवाब देना चाहे? प्रणाम दीदी। ये तो दीदी प्रणाम। उन्होंने खुद ही कहा ना कि माया भी मैंने माया से 3 बार जीता और चौथी बार मैं हार गया, जब उन्होंने बोला कि माया इतनी बलवंती है। माया की बलवंता को बताया कि हम कितनी महामती जी राजी स्वरूप होते हुए भी हार गई, और हम जैसे सुंदर साथ को तो बहुत बल करना पड़ेगा। मेरे मन में यही भाव आ रहा है। चलिए और कोई बताए, सटीक जवाब दीजिए उनकी बात का।
और कौन आ रहा है जवाब देने? प्रणाम जी दीदी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो तो कारण कारज ही बना था ना, अगर ऐसा नहीं होता तो आगे की जागनी कैसे होती? वो भाव है मेरा दीदी। अच्छा ठीक है, और बताइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वर्षा, हाँ जी आओ। दीदी वो कांजी भाई ने बोला था ना कि भाई मेरे जैसे तो 1000 आप बना लोगे कांजी बाहर जाके, लेकिन आप जैसी जागनी आपके अंदर, मतलब उनको पहचान थी कि इनके अंदर राज्य की पूर्ण शक्तियां काम कर रही हैं, कि अगर आपको फांसी होगी तो फिर इस सुंदर साथ का मार्गदर्शन कौन करेगा। ये बात कांजी ने बोली थी उनको कि भाई आप निकलो और मेरे जैसे तो आप कांजी 1000 बना लोगे। और ये तो बाद में जैसा रंजना दीदी ने बताया, उन्होंने मतलब खुद भी कहा कि ये मतलब मेरे से ये कैसे चूक हो गई कि भाई मेरे अंदर तो राजी बैठे थे, उन्हें पता था कि राजी फांसी तो उन्हें होने नहीं देंगे, जैसे कांजी भाई को फांसी नहीं हुई तो अगर उनकी जगह मेहराज ठाकुर भी होते तो उनको भी फांसी नहीं होनी थी है। लेकिन वो जैसे रंजना दीदी ने बताया वो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई माया से उन्होंने 3 बार युद्ध किया और एक बार मतलब वो भी हार गए। ठीक है, प्रणाम जी अभी भी दीदी। प्रणाम जी, अभी भी टू दी पॉइंट जवाब नहीं आया। हाँ जी, और सुंदर साथ। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, मुझे जो बात समझ में आ रही है अंदर से, जो ये कांजी भाई वाली बात है, ये तो अहमदाबाद की बात है। हाँ नहीं, हाँ जी हाँ जी, अहमदाबाद की बात है। तो तब तक मतलब उनके अंदर पूर्ण राज्य साक्षात नहीं बैठे थे। रू तो बैठी थी, इंद्रावती तो बैठी थी, पर और बाद में जब ये हुए, मतलब कि हफ्ता वाली बात बाद में हुई है, तो मतलब उनके अंदर पूर्ण साक्षात राज्य महाराज पूर्ण आवेश के रूप में विराजमान हो गए। तो नहीं, हफ्सा पहले हुआ है, हफ्सा पहले घटित हुआ है। हफ्ता वाली बात कर रहे थे। हाँ, हफ्सा पहले घटित हुआ है और अहमदाबाद बाद में गए। हाँ जी, और सुंदर साथ जी कोई? हाँ जी, गोविंद भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि महामती जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके दिल में विराजमान ही थे, पांचों शक्तियां विराजमान थी। फिर भी कभी भी कोई चमत्कार दुनिया को लगे ऐसा व्यवहार नहीं किया कभी भी, क्योंकि पूरी दुनिया जो चल रही है ना, माया के बंधन में चल रही है। माया भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही बनाई है, ये खेल बनाया है सबको दिखाने के लिए कि भाई सब प्रकृति के नियमों से सब बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर आए और हमारे में कोई भी शक्ति आई तो हम प्रकृति के नियम से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं है। माया के बंधन में सब कोई है। वैसे ही महामती जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, फिर भी उन्होंने कभी भी प्रकृति से बाहर, उनके नियम से बाहर कोई बर्ताव किया ही नहीं। वो कर सकते थे, जरूर से कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और जो भी हो रहा था ये माया में, जो भी हो रहा था वो सबका पालन करते हुए सब सुंदर साथ को ये सीख दे रहे हैं कि देखो ये खेल है, खेल हमें ऐसे ही जैसे मेरे पर घटित है ऐसे ही तुम्हारे पर भी घटित होएगा। फिर भी हम कौन है जान लो, हम परम धाम में बैठे हैं, राज्य के चरणों में बैठे हैं और खेल देख रहे हैं और वहां हमें जाना है। तो ये माया में रह के ये सब होने वाला ही है। इसके हिसाब से हम कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि हमें एकदम कोई दुख आ गया, हमारा कोई संसार बिखर गया, कुछ भी हो गया। वो प्रकृति से नियम से बंधे हुए हमारे जो कर्म का हिसाब है उसके हिसाब से चलता ही रहेगा। फिर भी हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में बैठे हैं और हम ब्रह्मात्माएं सब वहां ही
बैठ के ये खेल देख रही है, ये हमें दृढ़ करना है। तारतम्य के ज्ञान से हमें ये दृढ़ करना है कि जैसे ही महामती जी ने इस संसार में चलते फिरते जो भी प्राप्त किया, जीवन है पांच प्रकृति से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, फिर वो सबका अनुभव करना है। इधर तो हमें भी अनुभव करना है, और ये ज्ञान के माध्यम से हमें इसके कुछ असर नहीं होनी चाहिए। महामती जी को भी कभी भी ये माया की असर कभी नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्य निश्चित था, दिल में पूर्ण विश्वास था, और दृढ़ विश्वास के आधार पे मैं इधर का है ही नहीं, तो मुझे ये प्रकृति का नियमों का असर मेरे दिल में कैसे हो, कभी भी नहीं होना चाहिए। करके आगे बढ़े। हमें ये सीख देने के लिए ही महामती जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने ये पूरा जागने का खेल हमें दिखाया। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अमित जी, आपको क्लियर हुई बात? नहीं जी, इसमें भी समझ में नहीं, कैसे एक चौपाई आती है कि जयराम भाई कंसारा के घर पे श्री जी जाते हैं, तो जयराम भाई जी बोलते हैं नवाए श्री मेराज अरगवाए श्री राज। और साक्षात युगल स्वरूप की बैठक होने के बाद में अगर ऐसी गलती होती है कि उनपे माया हावी हो जाती है, तो विषय ये होता है कि वहां पे तो माया होती नहीं, क्योंकि राजी महाराज कहते हैं माया गई पोताने गेरे, जहाँ जयरे धनी साय थाए साय तहाँ झक मारे माया। तो वहां पे मुझे लगता है माया नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ पे होता है कि इंद्रावती के ऊपर दोष आ जाता है। तो यहाँ ये विषय बनना है जी बस। और मुझे लग रहा है अगर आप जवाब दीजिए, आप बताएंगे इसका, मेरे जिज्ञासा है, आप बताएंगे तो अब कल बताइएगा, अब टाइम नहीं है, फिर टूट जाएगी विषय। नहीं, मैं 4 मिनट में बता दूंगी, बिल्कुल 4.5 मिनट है अभी। चलिए, आपको लगता है तो आप बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें ज्यादा गहराई वाली बात नहीं है। सुंदर साथ जी देखिए, जब इंद्रावती जी के अंदर साक्षात हवसा में उनको राज्य का दीदार हुआ, उनके मुखारबिंद से वाणी उतरी, परंतु इस बात का एहसास अभी भी नहीं था कि मेरे अंदर राज्य महाराज बैठ चुके हैं। उनको सिर्फ ये अनुभव रहा कि मेरे को दीदार दिया है और मेरे द्वारा राज्य ने ये वाणी कहलवाई है। उनके जीव और शरीर के अंदर ये बात की पूर्णता नहीं विश्वास था। आप ही के प्रश्न के उत्तर में जो आपने अभी बात कही है, उसी में ही जवाब छिपा है। जब वो हवसा में गए और उनको जयराम भाई ने कहा आओ श्री राज, पहले तो बुलाया आओ महाराज, आओ श्री महाराज। दीदी दीप बंदर गए। हाँ, सॉरी, दीप बंदर में। तो दीप बंदर में उन्होंने जब ये बात कही, जयराम भाई ने उनको पहले तो बुलाया आओ श्री महाराज, और उसके बाद जब उन्होंने उनकी आत्मा को कचोटा और वाणी कही उनको, तो उन्होंने उसी समय शब्द पलटे और उन्होंने क्या बोला, आओ श्री राज, आरोगाए श्री राज। तो इस बात को कहने से इंद्रावती जी की आत्मा को ये बात समझ में आई कि ये तो मेरे को कुछ और समझ रहे हैं, और इस बात का अनुभव उनको यहाँ से होना शुरू हुआ। और वो जो चौपाई चल रही है, जो इसने अभी रंजना ने स्टार्टिंग में बोली, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे, वहां कहाँ जाकर पूरी हुई? अपने सूरत में जाकर। उन अपने अंदर भी ये बात, ये इंद्रावती जी की बात, उनके अंदर साक्षात राज्य की बैठक है। इस बात को भी अनुभव करते करते जीव और शरीर को कहाँ जाकर पूर्णता विश्वास हुआ? सूरत में जाकर। विश्वास में कोई कमी नहीं थी, ईमान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब चाल चली जाती है तो प्रगटीकरण जब चीजें होती है, तब पता लगता है कि ये धनी मेरे से काम करा गया, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो तब ये एहसास हुआ। और जब ये उन्होंने अहमदाबाद में ये काम किया, तब तक वो सच्ची, इसमें मतलब ये बात आती है कि वो उस समय वो अपने जीव और शरीर के वश में थे। उनको भी यही बात उचित लगी कि भाई मेरे से राज्य ने काम कराना, मेरे द्वारा वाणी उतरी है, या मेरे को राज्य ने दीदार दिए। वो जीव और शरीर के वश में आ गए। और इस प्रसंग को बताने का सुंदर साथ जी मकसद सिर्फ एक ही है कि धनी के चरण कमल होते हुए भी हमारे दिल में हमें इस बात का अहंकार नहीं लेना कि हर जगह हम ही सही होंगे। ये प्रसंग हमारे लिए घटित हुआ,
उन्होंने ये घटित जरूर इंद्रावती जी के माध्यम से करवाया, लेकिन ये बात हमको समझाई है कि यदि कोई भी सामने वाला कोई आकर हमको कोई भी बात कहता है तो इस गलती में हम ना रहे कि हमारा जीव और शरीर कभी अहंकार में आकर गलती नहीं करेगा। हो सकती है गलती, राज्य के चरण कमल आने के बावजूद भी हम माया के वश में आ जाते हैं, जो उनके साथ हुआ ऐसा हमारे साथ भी होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी यहाँ पे चमत्कार को भी नहीं लाना है ना, कि चमत्कार से भी वो निकल सकते हैं, लेकिन वो भी हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें उस रास्ते भी नहीं चमत्कार की चलना तो है। यहाँ बात ही नहीं आती है। नहीं सुंदर सा जी, यहाँ पर चमत्कार का विषय ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर तो इंद्रावती जी को अभी इस बात का खुद भी पूर्ण अनुभव नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर साक्षात राज्य साक्षात स्वरूप विराजमान हो चुके हैं। उनको बाहर से जब गवाही मिलती है ना साक्षी, कल सुंदर सा जी उसमें प्रकरण पढ़ा था, आप सब भी घर में पढ़िएगा, सखी मेहर बड़ी महबूब की। साख दिवाई सब अंगों, पहले कहाँ से साख दिवाई जाती है? बाहर से, पुराण साक्षी गवाही से। उसके बाद फिर सतगुरु महाराज कहते हैं कि तुम मेरा अंग हो। उसके बाद गवाही किससे दिलाई जाती है? अपने अंगों से। साख दिवाई सब अंग। तब इंद्रावती जी को इस बात का पूर्ण दृढ़ता पूर्ण ईमान आया। ये मजले हैं सुंदर सा जी, जैसे जैसे मजल आगे चलती चली जाती है, अपनी पीछे की जो है ना रूह जीव शरीर हम सब देख पाते हैं कि मेरे यहाँ पर जीव ने अहंकार किया या शरीर ने मेरे गलती की या मेरी आत्म वहां पर दृढ़ता से आगे बढ़ी आत्म के वश में आकर। जहां तक सुंदर सा जी मुझे समझ में आता है ये बात इसी प्रकार से है। बाकी अमित जी आप अभी इस बात को कल और क्लियर करिएगा, आपको समझ में आई है या नहीं। प्रणाम जी। अमित जी।